सो हे एवरीवन, जैसा कि तुम लग रहा है काफ़ी बड़े हो गए हो और तुम्हें हॉस्टल या फिर कॉलेज जाने की बड़ी जल्दी है, तो उसके लिए तुम्हें करनी होगी पैकिंग। और पैकिंग में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है कंफ्यूज कर रहा है, तो देन डू वॉच दिस वीडियो एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट यूजफुल वीडियो जिसमें बकवास कम एसेंशियल होंगे ना कि एस्थेटिक्स होंगे। तो दीज आर द मोस्ट एसेंशियल वीडियो यू कैन ऑलमोस्ट। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ छूटा होगा, वैसे तो नहीं छूटा होगा, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है। अगर छूटा होगा तो बता देना। और सो लेट स्टार्ट। लेकिन उससे पहले ये बताती हूँ, डिस्क्लेमर ये है कि घर पे हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। इवन बैकग्राउंड मैंने खुद ही सेट किया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर द बेसिक्स थिंग्स जो तुम्हें वहाँ मिलेगी, ठीक है, जो तुम्हें ऑब्वियसली नहीं कैरी करना हो तुम्हें वहाँ मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें, अगर तुम खासकर स्पेशल अगर में जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ बेसिकली चाहे 3 सीटर रूम हो, चाहे 1 सीटर हो, चाहे 2 सीटर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें बेसिक वहाँ पे एटलीस्ट एक चेयर, एक टेबल और एक अलमारी या फिर कबर्ड, एक बेड और एक ट्यूबलाइट, एक स्विच और एक बालकनी या फिर ऐसा ओपन एरिया मिलेगा जहाँ तुम अपने कपड़े सुखा सकते हो। तो दीज आर द बेसिक थिंग जो वहाँ पे पहले से मौजूद है, और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी ले जाना है जिससे तुम वहाँ रह सको। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट स्टार्ट, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें चीज़ें चाहिए सर्वाइवल, या फिर वो चीज़ें जो तुम्हें यहाँ से कैरी करके ले जानी है, कैरी वाले थिंग। सबसे पहले तुम्हें एक बढ़िया सा बैकपैक जो तुम्हें कम से कम 1.5 साल तो चल जाए, ऐसा बैग लेना है। फिर एक ट्रॉली लेना, क्योंकि तुम जब छुट्टियों में आओगे, वेकेशन में जाओगे, वैसे तो छुट्टी बहुत कम मिलती है वहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें आना जाना, तुम्हें एक बढ़िया ट्रॉली लेनी पड़ेगी। एक बैग, एक ट्रॉली, फिर तुम्हें लेना होगा एक छाता, जो तुम अक्सर कर वहाँ पे चाहे धूप हो चाहे बारिश हो तुम्हें छाता लेना चाहिए। क्योंकि मेरी भी एक स्टोरी है, जब मैं गई थी तो मेरा मतलब कि फर्स्ट ईयर जब एडमिशन हुआ था तो मेरा ना अगस्त में हुआ था, तो उस वक्त बारिश चल रहा था और हम छाता ले नहीं गए थे, तो बहुत ट्रबल। बाद में भले हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, वहाँ मंगाया, लेकिन कुछ दिन तक बहुत झेलना पड़ा था। तो छाता लेकर जाना, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, दोनों के लिए बेटर रहेगा। फिर चौथी चीज़ है वाटर बॉटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 2 ले जाना, 3 ले जाना, पर बड़ी बड़ी बॉटल, अच्छी बॉटल लेकर जाना। प्लास्टिक हो सके तो मत ही लो, स्टील के लेते जाओ। और क्योंकि जो वाटर कूलर है वो अक्सर का बहुत दूर होता है, तुम वहाँ से ठंडे पानी भर के ला के रख सकते हो। कम से कम चाहे तुम कितने आलसी हो, एटलीस्ट तुम्हारा पानी वाटर इंटेक होता रहेगा। तो वाटर बॉटल एक्स्ट्रा लेते जाना, 2-3 लेते जाना और पानी भर के रखते रहना। सो दीज आर द जनरल और सर्वाइवल आइटम जो तुम्हें यहाँ से वहाँ तक कैरी करना है, बेसिक। अब मानते हैं कि तुमने सब कुछ कैरी करके वहाँ पहुँच चुके, तो वहाँ सबसे पहले तुम जाके क्या करोगे? सबसे पहले तुम करोगे आराम के लिए चाहिए बेड। तो अब मैं बताने वाली हूँ बेड एसेंशियल। तो तुम्हें एक सिंपल बेड मिलेगा, ठीक है, जिसको तुम चाय पाई खाओ, जो भी खाओ, सिंपल एक बेड मिला है, ठीक है। अब तुम्हें उसके बेड एसेंशियल्स जानने हैं। तो सबसे पहले तुम्हें खुद के लिए लेना होगा बेड मैट्रेस, गद्दा, बेड मैट्रेस तुम्हें खुद का लेना होगा। वहाँ नियर बाई भी मिल जाता है, पर अगर तुम कैरी कर सकते हो तो ले जाना, अदरवाइज़ वहाँ भी तुम परचेज़ करोगे ही। तो एक बेड मैट्रेस, उसके ऊपर बिछेगी तुम्हारी बेडशीट, 2 ले लेना, क्योंकि जब तुम संडे को धोओगे उसे और वो नहीं सूख पाया बाई चांस, अगर ठंडी या बारिश हुई, तो फिर तुम्हारे लिए काम आएगी अल्टरनेटिव। फिर एक पिलो और ऑब्वियसली उसके 2 पिलो कवर और एक ओढ़ने के लिए चादर, टॉप शीट और ब्लैंकेट। ये बेसिक ले जाना। ब्लैंकेट एक सिंपल एसी ब्लैंकेट है, फिर नॉर्मल ब्लैंकेट लेते जाना, क्योंकि हो सकता है विंटर वेकेशन तुम्हारी थोड़ी देर से हो, तब तक की सर्वाइवल के लिए चली जाएगी। तो तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, पर ठीक है। तो ये बेसिक लेकर जाना। एक एक सबसे पहले एक बेड मैट्रेस, अगर वहाँ से खरीदना हो तो भी, अगर ले जाना तो भी। फिर बेडशीट, पिलो पिलो कवर और एक टॉप शीट होने के लिए, और वही ब्लैंकेट, ठीक है। तो ये दीज आर द बेड एसेंशियल्स। तो तुम्हें अब कंफर्ट मिल चुका है। नेक्स्ट तुम क्या करोगे? तुम वहाँ गए हो, तुम्हें हाथ मुंह पैर धोना है, जो भी धोना है, तुम्हें मतलब क्या कहते हैं, क्लीनिंग आइटम्स चाहिए। तो उसकी लिस्ट भी आ रही है। तो अब बात करते हैं क्लीनिंग आइटम्स की। क्लीनिंग आइटम्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो तुम ध्यान से सुनना और लिख कर जाना, क्योंकि अक्सर तुम ज़रूर इसमें से 1-2 चीज़ छोड़ के जाओगे, बहुत ज़रूरी है। मैं तो 1 साल सर्वाइव की, मैं भी बहुत सारी चीज़ भूल के गई थी, पर वहाँ जाकर मुझे लेना पड़ा था, तो तुम मत भूलना। तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा तुम्हें ले जाना पड़ेगा सबसे पहले एक बकेट और एक मग। तुम ले मत जाना, वहीं से खरीद लेना, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक बकेट और एक मग। दूसरा सोप, एक नहाने वाला बेसिक लेते जाना, और कपड़े धोने वाला, बस ये 2 चीज़ें ले जाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि कब तुम्हें क्या खरीदना पड़ेगा, तुम्हें दुकान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहेगी। हमें भी नहीं थी, हम भी ले गए थे। एक डिटर्जेंट पाउडर ले लेना, हैंड वॉश ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस वॉश ले लेना। फिर अब तुम गए हो, तुम्हें ब्रश करनी है तो टूथब्रश ले लेना, उसके साथ टूथपेस्ट लेना, टंग क्लीनर ले लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट शीशा ले लेना। वैसे शीशा वहाँ बाथरूम के साइड लगा भी हो सकता है, पर तुम अपने पर्सनल रूम के लिए एक मिरर छोटा सा एटलीस्ट एक शीशा लेकर जाना। नेल कटर, फीमेल हो तो पैड्स, टैम्पॉन, जो भी तुम कैरी कर सको। बेसिक स्लीपर्स, बाथरूम स्लीपर्स ले लेना, कंघी, कॉम ले लेना, और सनस्क्रीन और क्लिप्स लेना, हेयर एसेसरीज भी ले सकते हो, मॉइस्चराइज़र ले लेना, अपना मेकअप किट ले लेना, और एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना, क्योंकि तुम टेबल वहाँ डस्टिंग के लिए तुम्हें जब चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना। और तो और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो तुम्हें वहाँ मिलेगा एक स्विच, जो तुम्हारा पर्सनल रहेगा। अगर तुम एम्स में एडमिशन ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक स्विच मिलेगी, और वो तुम्हारी खुद की रहेगी, पर्सनल रहेगी। तुम उसके लिए, तुम ऑब्वियसली फ़ोन ले जा रहे हो तो उसका चार्जर लेकर जाना,
अब कान के लिए तुम ईयरफोन या फिर ईयरबड या फिर हेडफोन लेते जाना, क्योंकि देखो तुम रूम में तो चलो बिना ईयरफोन ईयरबड के यूज़ कर लिए, पर वहाँ जाके जब तुम लाइब्रेरी जाओगे तो तुम्हें वहाँ ईयरबड यूज़ करना होगा। क्लास में भी टीचर नहीं आए तो तुम पढ़ाई कर सकते हो, फिर रील्स भी स्क्रॉल कर सकते हो, पर तुम्हारे लिए तुम्हारा ईयरबड या फिर ईयरफोन होना चाहिए, तो लेते जाना उसे भी। फिर आता है एक्सटेंशन बोर्ड, ऑप्शनल है, बहुत लोग नहीं ले जाते हैं। तुम्हें अगर बहुत सारे बोर्ड्स का काम ज़रूरत है तो लेते जाना, एक्सटेंशन बोर्ड ऑप्शनल है। टैबलेट या फिर लैपटॉप, वैसे तो बहुत सारे PDF और PPT मिलती है, जिसके लिए तुम्हें टैबलेट या फिर लैपटॉप ज़्यादा अच्छा होता है, तुम अच्छे से उसे एक्सेस कर लेते हो, क्योंकि फ़ोन पे उतना प्रॉब्लम होती है। अगर है तो अगर ले जाना तो ले जा सकते हो, वैसे ऑप्शनल है, तुम्हारा फ़ोन से भी काम चल सकता है। नेक्स्ट चीज़ इज़ इलेक्ट्रिक केटल या फिर बॉयलर, जो तुम्हें अगर शाम को रात को वाली भूख लगती है ना, हॉस्टल वाली भूख जो तुम्हें लगती है कि भी मैगी खाने का मन कर रहा है, तो ये सब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हें देंगे नहीं, तो तुम्हें अगर बनाना है तो तुम ले जा सकते हो, और नहीं भी ले जा सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। और पावर बैंक, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो तुम अपना फ़ोन चार्ज में लगा के फुली चार्ज करके भी जा सकते हो, पर इन केस अगर तुम्हें ज़रूरत है तुम पावर बैंक लेते आना। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेडिकल थिंग्स, लाइक मेडिकल इमरजेंसी के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें ले कैरी करनी है। तो अब बात करते हैं मेडिकल थिंग्स की। तो हो सकता है कि वहाँ जाते तुम बीमार पड़ जाओ, बीमार इन द सेंस एक तो होम सिकनेस होती है, बाकी दूसरी बात करती हूँ, हो सकता है तुम्हें वहाँ मेस का खाना अक्सर का बच्चों को सूट नहीं करता, कुछ महीने तुम्हें लगते हैं एडजस्ट होने के लिए, तो तुम्हें सबसे पहले चाहिए वो में से क्या, फिर अब उल्टी की दवाइयाँ, जैसे तुम्हें उल्टी हो रही है फिर उसके लिए दवाई ले लेना, पेट दर्द की दवाई ले लेना, और हेडेक के लिए दवाई ले लेना, PCM ले लेना बेसिक, और तो और थर्मामीटर ले लेना, गैस के लिए गैस की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ, और इनो ले लेना बेसिक है, हैंडी प्लास्ट लेकर जाना, और एक एंटीसेप्टिक ले लेना, कॉटन भी ले लेना, बैंडेज हो सके तो लेना है तो मत लेना। ये बेसिक मेडिकल चीज़ें तो अपने एक मेडिकल बॉक्स बना के ज़रूर ले जाना, क्योंकि हो सकता है वहाँ तुम्हें तुरंत उस टाइम पे ना मिले, तो तुम अपने लिए रखे रहना। अब बात करते हैं क्लॉथिंग एसेंशियल्स या फिर वो चीज़ें तुम अपने ग्रूम के लिए लोगे। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए नॉर्मल क्लॉथ्स जो तुम हॉस्टल में पहन सको, शॉर्ट्स जो भी है तुम्हें ले जाना है, वैसे तो ठीक है, तुम अपना हॉस्टल बेसिक नॉर्मल हॉस्टल क्लॉथ लेकर जाना। और फिर तुम्हें चाहिए एथनिक वेयर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कॉलेज डेज में तुम्हें स्क्रब नहीं मिली होती है, तुम्हें 1-2 महीने तुम्हें बिना स्क्रब के मतलब अपने नॉर्मल एथनिक वेयर या फिर अपने नॉर्मल ड्रेस में ही कॉलेज जाना होता है, तो कुछ बेसिक डिसेंट एथनिक वेयर लेते जाना जो तुम्हें पहनना होगा कॉलेज में, ठीक है। फिर उसके बाद है तीसरा, फेस्ट के लिए कपड़े। तुम्हें नहीं पता कब कौन से फेस्ट होने वाले हैं, तुम्हें पार्टी वेयर कुछ ले जाना पड़ेगा, और उन पार्टी वेयर के साथ तुम्हें एक्स्ट्रा एडिशनल स्लीपर्स, सैंडल्स, शूज़ जो तुम्हें ले जाना। और शूज़ के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, फिटवेयर में कम से कम ब्लैक शूज़ एक रख लेना, क्योंकि अगर तुम नर्सिंग कर रहे हो तो तुम्हारा जब वो प्लेस वाला डे होगा तो फिर तुम्हें उस दिन ब्लैक ही उन्होंने मैंडेटरी किया है, तो ब्लैक शूज़ ही पहन के जाना रहता है, तो ब्लैक शूज़ भी रख लेना, और चाहो तो तुम्हें मल्टी कलर शूज़ भी रख सकते हो, तो शूज़ तो लेते जाना है। उसके बाद तुम्हें चाहिए एक बेसिक हैंकरचीफ जो तुम्हारी नोजी पूछने के काम आए जो भी है, और स्कार्फ तो लेते जाना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम दिन भर वहाँ के मेस के खाने पे सर्वाइव करो, खाना कितना भी अच्छा हो, पर तुम्हें एक्स्ट्रा जो भूख मचती है दिन भर खाने की, तो अपने एक्स्ट्रा कैविंग के लिए तुम्हें घर से कुछ बेसिक ड्राई फ्रूट्स लेना। तो बेसिकली हम उस एक्स्ट्रा फूड के लिए बताएंगे ईटिंग एसेंशियल जो तुम अपने लिए ले सकते हो। तो फिर तुम साथ में ले ही जाओगे ड्राई फ्रूट्स, कुछ बेसिक ड्राई फ्रूट्स लेकर जाना, घर के बने कुछ हेल्दी स्नैक्स, लड्डू जो भी तुम कैरी कर सकते हो वो लेते जाना, और ग्लूकॉन डी तुम वहाँ भी खा सकते हो या फिर ऑप्शनल है। और हाँ, अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी यूटेंसिल्स जो तुम अपने लिए ले जाते हो, जैसे कि बेस सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लास, पानी पीने के लिए ग्लास ले जाना। तुम्हें वहाँ चाय लेना तो अपने ग्लास में ले सकते हो, ग्लास ज़रूर ले जाना। एक स्मॉल बॉल या फिर कटोरी लेते जाना, एक स्पून यानी चम्मच लेकर जाना, एक छोटा सा प्लेट लेकर जाना, या फिर हो सकता तो अपनी मैगी बनाओ तो उस प्लेट में तुम्हें रखना होगा तो वो लेते जाना, बस। तो दीज आर द कुकिंग या फिर ईटिंग एसेंशियल्स जो तुम्हें लेकर जाना है, बाकी केटल तुम ले जा रहे हो तो ले। अब बात करते हैं पैसों की बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल थिंग्स जो तुम्हें चाहिए। सबसे पहले कि UPI अकाउंट बना लेना, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर पेमेंट तुम्हारे ऑनलाइन होंगे, क्योंकि इवन मेस तक का जो पेमेंट होता है तुम्हें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ईमेल पे भेजना होगा, सब कुछ करना होगा, तो फिर UPI पेमेंट बहुत ज़रूरी है, तो एक UPI अकाउंट बना लेना। फिर दूसरा, कुछ कैश भी लेकर जाना, क्योंकि बाहर तुम निकलोगे तो ऑटो एंड ऑल के लिए कैश ज़रूरी है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना पासबुक, बाकी डिटेल्स और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेते जाना जो तुम्हारे हॉस्टल के लिए या फिर कॉलेज के लिए चाहिए, जब तुम कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी फॉर्म फिल करना है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो बहुत सारी लेते जाना, क्योंकि तुम्हें आए दिन कभी ना कभी काम पड़ेगा। तुम्हें लाइब्रेरी कार्ड तक बनाना है, उसमें भी तुम्हें फ़ोटो चाहिए जो तुम्हें लेकर जाना होगा। और बाकी तुम्हें स्टाइपेंड चाहिए तो भी तुम्हें अपना पासबुक एंड ऑल सबकी डिटेल तुम्हें चाहिए होगी, तो लेते जाना सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट फॉरगेट एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आर पॉकेट आर्टिकल। सो दे आर पॉकेट आर्टिकल्स और क्लिनिकल आइटम।
आइटम्स। तो उसमें क्या क्या ले जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क। यू शुड कैरी मास्क। लाइक तुम्हारा कभी भी क्लिनिकल ड्यूटी लगे तो बिना मास्क के मत जाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर हो, तुम्हारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क। दूसरा है पॉकेट साइज सैनिटाइजर अपने साथ कैरी करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहो तो घर से लेकर आ सकते हो, या फिर जब तुम्हारी ड्यूटी लगे तुम उसे परचेज कर सकते हो। तीसरी चीज़ है बेसिक पॉकेट आर्टिकल्स, तुम बार बार किसी से मांग नहीं सकते, तुम्हारे एग्जाम में भी लगेगी, वो है स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, तुम्हें लेकर चलना है। और एक टॉर्च भी होता है, वो भी ले सकते हो तुम। तो दीज आर द बेसिक पॉकेट आर्टिकल दैट यू शुड हैव। सो स्टेशनरी विल गोइंग टू बी द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो स्टेशनरी आइटम्स जैसे बेसिक पेन्स ढेर सारे ले जाना, वहाँ बहुत कम आते हैं। फिर पेन और कुछ कॉपी ले लेना, कॉपी नोट्स बनाने के लिए, तुम्हारे रफ पेजेस के लिए एक्स्ट्रा कॉपी लेते जाना। और बुक्स तो तुम वहीं जाके खरीदोगे, क्योंकि हो सकता है तुम अपने टीचर के रिकमेंडेशन पे या फिर सीनियर्स के रिकमेंडेशन पे खरीदोगे, या फिर उनसे भी सेकेंड हैंड खरीद सकते हो। तो बुक्स तो तुम वहीं जाके खरीदना। फिर बात आती है A4 शीट बंडल की। एक A4 शीट बंडल ले लेना, क्योंकि अभी नहीं, तुम्हारा जब तुम मिड में आओगे, लाइक सितंबर अक्टूबर में आओगे, तुम्हें भर भर के असाइनमेंट देंगे, खासकर तुम नर्सिंग कर रहे हो इनसे, तो तुम्हें भर भर के असाइनमेंट मिलने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें बार बार A4 शीट लेना पड़ेगा। और अवेलेबल भी नहीं होता, तुम्हें बार बार मिलेगा नहीं ऑफलाइन जाकर, तुम इकट्ठे एक बंडल लेते जाना है, फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। फिर बात आती है स्टेपलर की। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेपलर। तुम्हें अपना इनरोलमेंट नंबर ऐसे लिख के भी अपने एप्रन पे स्टेपल करके ले जाना होता है, अपने वाइवा के टाइम पे एक्सटर्नल जब आते हैं, तो फिर स्टेपलर रख लेना। और ग्लू, देखो गम तो तुम्हारे जीवन में बहुत है, वो तो तुम लेकर ही आओगे, पर ग्लू भी कैरी कर लेना। और दिस इज़ हाउ दिस स्टेशनरी आइटम, जो कि मुझे लगता था बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसेंशियल है, ना कि एस्थेटिक है, तुम्हें कैरी करना चाहिए। बाकी अगर कुछ छूटा हो तो तुम बता देना। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस वीडियो। और आई होप कि मैंने सारी बेसिक चीज़ ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ छूटेगा देन डू टेल मी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर तुम्हें ये वीडियो पर्टिकुलरली पसंद आया, फिर तुम्हारे किसी भी काम में 1% भी काम आया, तो डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।